आज हम कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, मैट्रिक्स एक फॉर्म कर लेनी है। कुछ इस तरह से ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 1, ठीक है। और अब हमने कोफैक्टर्स को मान लीजिए हम C11 से डिनोट करते हैं, और उसके बाद पहले आप इन्हें नेम दे दीजिए C11 और नेक्स्ट के लिए नाम होगा आपके पास C12 और इसी तरह से C13, ठीक है। अब आपने करना क्या है, ये फर्स्ट रो के हमने 3 कोफैक्टर्स राइट डाउन कर लिए हैं। कोफैक्टर्स के लिए ना सबसे पहले अगर मैं आपको शॉर्ट वे में दसूं तो आपने करना क्या है कि -1 और -1 पहले ये तो आपने लिखना ही लिखना है। उसके बाद ना आप दो नंबर्स देखेंगे, जैसे 1 1 है तो आप इसकी पावर को ऐसे प्लस कर लीजिए, ठीक है, सफिक्सेस में। जैसे 1 और 2 है तो आप यहाँ लिख लीजिए 1 + 2 और इसी तरह से यहाँ पर लिख लीजिए 1 + 3, ठीक है। अब आपने सॉल्व कैसे करना है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने लीव कर देना है, छोड़ देना है। तो आपके पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स बनती है ना, जैसे कि ये बन गई है 5 6 और 2 1, इसे लिख लेना है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, जैसे -1 की पावर 2 है, -1 की पावर इवन है तो आपके आंसर में प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको राइट डाउन करने की आपको जरूरत नहीं है। अब आप इसे मॉड को सॉल्व कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसे। जैसे 5 को 1 से करेंगे 5 आ गया और 2 को 6 से करेंगे तो 12 आ गया और आपके पास आंसर आ जाता है -7। इसी तरह जैसे आप फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 6 1 1। इस तरह से आपके पास एक स्क्वायर ब्रैकेट मैट्रिक्स आ जाएगी और फिर आप इसे सॉल्व कर लीजिए। आपके पास आ जाएगा 4 -6 तो आपके पास क्या आ गया -2। बट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि -1 की पावर 3 है, मतलब ऑड नंबर है, तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि अगर हम माइनस की पावर ऑड लेते हैं तो हमारे पास माइनस ही रहेगा और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे आपके पास प्लस। अब जब हम 1 3 को स्टडी करते हैं, C13 में फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को लीव कर दीजिए और इस तरह से आपके पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाएगी 4 5 1 2 और आप इसे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 4 2 8 और 8 -5 आपके पास क्या आ गया 3। बिकॉज यहाँ पर -1 की पावर 4 है, 4 एक इवन नंबर है, इसलिए यहाँ पर प्लस ही रहेगा, जिसे आपको राइट डाउन करने की जरूरत नहीं है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट रो आपकी पूरी कवर हो गई। अगर अब हम सेकंड रो की तरफ चलते हैं, जैसे C21 है, C22 है और इसी तरह से C23 है, तो यहाँ पर भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। -1 की पावर, ये सुफिक्स ऐड कर लीजिए, 2 + 1 -1 की पावर हो जाएगा 2 + 2 -1 की पावर 2 + 3। इसी तरह से हमारे पास आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट्स आएंगी, जैसे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम आप लीव करते हो 2 3 2 1 आपके पास हो जाएगा। और इसी तरह से अगर सेकंड रो सेकंड कॉलम करते हो 1 3 1 1 आ जाएगा आपके पास 1 3 1 1 और इस तरह से सेकंड रो और थर्ड कॉलम करते हैं तो 1 2 और 1 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 3 2 1 आ जाएगा, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 3 1 1 और सेकंड रो थर्ड कॉलम 1 2 1 2। अब आप इसे उसी तरह से पहले साइन लगा लीजिए, जैसे पावर अगर ऑड है तो यहाँ पर माइनस, पावर इवन है तो प्लस, पावर ऑड है फिर माइनस, ठीक है। अब आपने फिर इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इनको, जैसे 2 - 6, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा 1 - 3 और इसी तरह से 2 - 2, तो 2 - 2 0 है, 0 के लिए आपको कोई भी साइन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आ जाएगा -2 और यहाँ पर आपका -4 और बाहर भी माइनस है तो आपका बन जाएगा 4।
तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं लास्ट रो की तरफ जो है C31। अब आपने क्या करना है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को लीव करना है, तो 2 3 5 6, ठीक है, आपके पास ये आ जाएगा, देखिए 2 3 5 6, ठीक है। अब आगे हम वही लिखेंगे, -1 की जो पावर है इन सुफिक्सेस को ऐड कर दीजिए, 3 + 1, 3 + 1 4 हो जाएगी, -1 की पावर 4 है तो प्लस, और फिर आप इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 - 15 और 12 - 15 आपके पास आ जाएगा -3। अब आप चलिए C32 की तरफ जिसमें आ जाएगा -1 की पावर 3 + 2। अब आप थर्ड रो और सेकंड कॉलम को लीव कर दीजिए, 1 3 4 6। अब आपके पास यहाँ आ जाता है 1 3 4 6। अब आप इसे फिर सॉल्व कर लीजिए, 6 - 12 तो आपके पास आ जाएगा -6। अब क्योंकि C32 है, पावर ऑड में है, तो एक माइनस आपका यहाँ पर भी आएगा और माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस। अब लास्टली हम चलते हैं C33 की तरफ, और -1 की पावर 3 + 3 है, और यहाँ पर थर्ड रो थर्ड कॉलम को लीव करके हमारे पास आ जाता है 1 2 4 5, और अगेन पावर इवन है तो हमारे पास प्लस आएगा, और सॉल्व करके आ जाएगा आपके पास 5 -8, तो आंसर में आपका आ जाएगा -3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमारे पास एक कोफैक्टर मैट्रिक्स फॉर्म हो जाती है। और कोफैक्टर मैट्रिक्स के लिए अब आप इसे थोड़ा राइट डाउन कर लीजिए। पहले आप फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को लिख लीजिए, -7 2 3, और उसके बाद है 3 4 -2, और फिर आपके पास है 0 और 3, आपके पास आ गया 7 2 3, एंड सॉरी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा सबसे पहले -7 2 3, और सेकेंड रो के लिए हो जाएगा 4 -2 0, और फिर हो जाएगा -3 6 और -3। अब आपने करना क्या है, इसका ट्रांसपोज लेना है, तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट। जब हम ट्रांसपोज ले लेते हैं तो रो को आपने याद रखना है कॉलम में कन्वर्ट करना है इस तरह से, और आपके पास ट्रांसपोज आ जाए, सॉरी एडजॉइंट आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स से। अब स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि अगर आपने माइनर्स फाइंड आउट करने हैं, तो जो हमने ये कोफैक्टर्स पढ़े हैं, ठीक है, अब आप इसमें से अगर आप ये साइन निकाल देते हो, विदाउट साइन जो आपका आंसर आएगा वो आपके माइनर्स होंगे, उन्हें हम m से, मतलब लाइक m11 m12 से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो ये था आपका मेथड कि आप एडजॉइंट को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।